नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत की अगर बात करें तो उनकी पूरी ही जिंदगी, पूरी लाइफ एक कंट्रोवर्सी है। राखी सावंत टीवी इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक यूं ही नहीं, ड्रामा क्वीन के नाम से जानी जाती हैं। दरअसल आपको बता दें कि राखी सावंत जब भी मीडिया के सामने आती हैं वो ऐसे स्टेटमेंट दे देती हैं जिसकी वजह से अपने आप ही कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। और अब यहां पर एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर राखी जो है अपने स्टेटमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर जहां एक और ट्रोल हो रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी तारीफ भी की जा रही है। अगर राखी की बात करें तो आपको बता दें कि हाल ही में राखी सावंत का एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसका टाइटल था झूठा। फैंस ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। अगर बात करें यूट्यूब पर इस गाने की तो 2 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और अभी भी जो ये सॉन्ग है इसे फैंस अपना प्यार दे ही रहे। राखी की अगर बात करें तो राखी को ये जो पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा मिल रही है, ये उन्हें मिल रही है उनकी और उनके पति आदिल दुर्रानी की शादी की कंट्रोवर्सी को लेकर। जिस तरह से राखी ने अपनी मां के निधन के कुछ वक्त बाद ही शादी की सच्चाई को जिस तरह से बताया और जिस तरह से आदिल को लेकर के ऐसे ऐसे खुलासे किए कि आदिल उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें जिस तरह से उनके पैसे उन्होंने हड़प लिए, इस तरीके की बात वो कहती हुई नजर आई। मारपीट का आरोप लगाया अपने पति पर, साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भी कई गंभीर आरोप राखी ने अपने पति आदिल दुर्रानी पर लगाए। ये कंट्रोवर्सी पहले सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही थी और आखिरकार दोनों की शादी कोर्ट जा पहुंची। राखी की अगर बात करें तो राखी ने आदिल दुर्रानी को इस वक्त जेल की हवा वो खिलाती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन जब भी राखी से सवाल पूछा गया कि क्या आदिल के धोखे के बाद वो आदिल को डाइवोर्स देंगी या नहीं, तो राखी ने सीधे सीधे मना कर दिया। उसके लिए एक लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे डाली। लेकिन अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया है कि राखी सावंत अपने पति आदिल दुर्रानी को डाइवोर्स देना चाहती हैं? ये खुद राखी ने ही एडमिट किया है। क्या कुछ है इसके पीछे की वजह, आज के इस प्रोग्राम में इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी अंकिता। अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। अंकिता, देखिए, राखी की अगर बात करें तो काफी समय से, या यूं कहें कि राखी हमेशा ही कंट्रोवर्सी में छाई रहती है। सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, फैंस उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं, चाहे उन्हें सोशल मीडिया पर कितना भी ट्रोल किया जाता हो। और आदिल की शादी को लेकर तो जिस तरह से राखी ने खूब यहाँ पर कह सकते हैं फेम उन्हें मिला है और अब कहीं ना कहीं उनका नाम भी और ज्यादा अच्छा होता जा रहा है, उनकी एक इमेज बहुत ज्यादा क्लीन हो गई है। लेकिन राखी हमेशा कह रही थी कि वो आदिल को डाइवोर्स नहीं देंगी। अब अचानक से उनका एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जिस पर वो सीधे सीधे कह रही हैं कि अब वो आदिल को डाइवोर्स देने के लिए तैयार है। सवाल यही है कि आखिरकार अचानक से राखी ने मूड क्यों बदल लिया है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, इसमें और बहुत हैरानी वाली बात है कि राखी सावंत एक और जहां बार बार कह रही थी कि वो डाइवोर्स नहीं देंगी और उसके बाद राखी सावंत ने अचानक ही अपना मूड बदल लिया। अब ये मूड उन्होंने भले ही इस वजह से बदला हो क्योंकि रमज़ान का महीना आने वाला है। राखी सावंत ने खुद कहा है कि वो पूरे रोज़े रखने चाहती हैं और इसी बारे में उन्होंने कहा कि रमज़ान का महीना है, इसलिए मैं हर गुनाह को माफ़ करना चाहती हूँ। हालांकि इस पूरे मामले में प्रज्ञा, अब अगर डाइवोर्स की बात सामने आई है तो एक शर्त भी रखी है राखी सावंत ने। उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे पूरे पैसे दे देते हैं तो मैं डिवोर्स दे दूंगी। ऐसे में थोड़े कम कयास है कि राखी सावंत आदिल खान दुर्रानी को डिवोर्स दे पाएंगी क्योंकि आदिल खान दुर्रानी उनको पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके पास कोई जरिया ही नहीं है। और अगर आदिल खान उन्हें पैसे नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि राखी सावंत यहाँ पर उनको डिवोर्स भी नहीं देंगी। ऐसे में अगर बिना डाइवोर्स के, जिस तरीके से राखी सावंत ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि अगर वो तनु चंदेल से शादी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, अगला सवाल मेरा इसी कह सकते हैं मुद्दे से रिलेटेड था अंकिता, कि अब राखी जो है अब तक जो तनु चंदेल को धमकियां दे रही थी कि उन्हें छोड़ेंगी नहीं, उन्हें भी हवा खिलाएंगी, वो हवालात की जिस तरह से कहती हुई नजर आ रही थी, और अब राखी इस चीज के लिए भी अग्री हो गई है कि अगर आदिल चाहे तो वो ईरानी महिला जो है उससे शादी कर सकते हैं, तनु से शादी कर सकते हैं। जिसके बाद लगातार राखी को सोशल मीडिया पर यह कहकर ट्रोल किया जा
जा रहा है कि राखी ने पब्लिसिटी स्टंट के लिए या फिर फेम पाने के लिए, मीडिया यहाँ पर इंडस्ट्री में और ज्यादा काम पाने के लिए आदिल को पहले इस्तेमाल किया, और अब जब उन्हें बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदिल अपनी जिंदगी में कुछ भी करे, और इसीलिए अब वो कहीं ना कहीं सिंपैथी हासिल करने के लिए ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि उन्होंने आदिल को माफ कर दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है इससे आप कितना ज्यादा मतलब ताल्लुक रखती है, या कितना इससे अग्री आप कर रही हैं इस चीज को लेकर? देखिए, ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं फैंस को काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है, और यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या सिर्फ झूठा की पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया, और कहीं ना कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि राखी सावंत ने निकाह से पहले ही जो ये झूठा जो सॉन्ग है इसकी तैयारी कर ली थी, इसकी प्लानिंग कर रही थी, और एकदम प्लानिंग इस तरीके से की कि राखी सावंत के गाना आने से पहले ये पूरा जो कांड हुआ, और उसके बाद जेल उनका जाना आना रहा, आदिल खान को जेल मिली, और उसके बाद ये गाना, और गाने को देखिए जैसे ही गाना इतना बेहतरीन तरीके से चला, मिलियंस में व्यूज़ गए, वैसे ही राखी ने ये अपनी बातों से वो पूरी तरीके से पलट गई। तो ऐसे में राखी सावंत की ये पब्लिसिटी स्टंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि आज तक और अंकिता ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, जो राखी सावंत के एक्स हस्बैंड हैं यानी कि रितेश राज, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब बिग बॉस में राखी गई थी तब इसी तरह से दोनों ने शादी को डिस्क्लोज किया, इसी तरह से दोनों प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे, और आखिरकार किस तरह से शादी टूटी। और उसके बाद भी हमने देखा कि राखी को कई सॉन्ग्स ऑफर किए गए, यहाँ तक कि उन्हें बिग बॉस मराठी तक में जाने का मौका मिला, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये जो पूरी चीज राखी ने आदिल को लेकर के की है उसे भी अब इसीलिए पब्लिसिटी स्टंट बताया जा रहा है। लेकिन प्रज्ञा, मैं इसमें एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि पब्लिसिटी स्टंट तो हो गया, गाना फेमस भी हो गया काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सिंपैथी राखी सावंत को मिली थी इस पूरे केस के बाद और इस गाने के बाद, क्योंकि गाने में बखूबी ये दिखाया गया है कि राखी सावंत के साथ उन महीनों में क्या हुआ, लेकिन अब वो इस बयान के बाद वो सिंपैथी कहीं ना कहीं अब ट्रोलिंग में बदल गई है। अब फैंस जो उनके साथ नज़र आ रहे थे, जो उनके साथ खड़े हो रहे थे लोग इस केस के बाद, अब वो कहीं ना कहीं उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राखी सावंत खुद अपनी बातों पर खरा नहीं उतर रही हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकिता, पूरी अपनी बात यहाँ तक रखने के लिए, यहाँ पर रखने के लिए कि किस तरह से राखी को लेकर इस वक्त जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है, चाहे उनकी तारीफ हो रही हो, चाहे उन्हें ट्रोल किया जा रहा हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि आदिल का जेल जाना राखी सावंत के लिए एक सुनहरा मौका साबित हो रहा है। उनका सॉन्ग हिट हो चुका है, वेब सीरीज में उन्हें ऑफर की जा चुकी है, जिसके शूट के लिए वो निकल पड़ी हैं अब लंदन, और अब देखना ये होगा कि अब ये कंट्रोवर्सी और राखी को कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स दिलाती है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट के लिए देखते रहें Next 9 लाइव।